मित्रों, कभी कभी कुछ बातें इतनी गहराई तक छू जाती हैं, सीधे दिल पर जाकर लगती है कि इंसान उन्हें भूल नहीं पाता। और कुछ ऐसा ही हुआ। उसी दिन दीदी और जीजा जी अचानक हमारे घर आ पहुँचे और उनके आने से घर में जो तूफान आया उसने मेरी माँ को बो करने पर मजबूर कर दिया, जिसने किसी की कल्पना भी नहीं की थी। बो उसी दिन दोपहर के समय में हमारे घर आए। दीदी और जीजा जी मम्मी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर के चारों तरफ देखा, उनकी नजर घर के एक कोने में पड़ी, पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी और मम्मी ने उन्हें वहीं कुर्सी बैठने के लिए दी। लेकिन दीदी ने उसे खुशी को देखते ही गुस्से में आकर और बोली, मम्मी जी, हम इस छोटे घर में बैठने नहीं आए हैं, हमें इस खड़खड़ी कुर्सी पर नहीं बैठना, हमें तो आदत है एक सोफा पर बैठने की, और आपके घर में तो एक सोफा तक नहीं। इतना कहने के बाद उन्होंने वो कुर्सी धक्का देकर साइड में कर दी और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गई। बोली, हम वापस जा रहे हैं, अगली बार जब आऊंगी उम्मीद करूंगी कि बैठने लायक कुछ होगा। और साथियों, उसे पाल। मम्मी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनकी जिंदगी छीन ली हो। मम्मी की आंखों में चोट। अब मम्मी ने फैसला कर लिया, अपनी बेटी को मैं जवाब देकर रहूंगी, लेकिन तानों से नहीं, हुनर से। माँ जी सीधी उसे पुरानी कुर्सी के पास गई, हाथ से उसका फ्रेम पकड़ा उठाकर ले आई। और दोस्तों, अगले 3 रातों तक मम्मी ने खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन मम्मी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मेरी बेटी इस कुर्सी पर बैठने के लिए तरसेगी। फिर बस एक ही काम में लग गई, उसे कुर्सी को सोफा बनाने में। पहले माँ ने पुरानी बोरी और कपड़े से फ्रेम की सफाई की, फिर पुराने गद्दे को काटकर उसका फुसन तैयार किया। मम्मी ने अपनी पुरानी शिल्प की साड़ी को काटकर उसके कर बनाए और उसे पर रंग बिरंगी लेस और कढ़ाई लगाई। लकड़ी को लेकर पॉलिश किया और सोफा की बाहों को गद्दा और रुई से सजाया। लोग हंसते रहे, बोले, कुर्सी से सोफा बनेगा, क्या मजाक है। लेकिन माँ कुछ नहीं बोली, उसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, मम्मी ने सोच लिया था, इज्जत लाने के लिए मेहनत दरी होनी चाहिए। और फिर दोस्तों, तीसरी रात के बाद जब सुबह की पहली किरण फूट रही थी और घर में सब सो रहे थे, माँ ने पुरानी कुर्सी को एक नया जीवन दे दिया था। सामने एक ऐसा सोफा खड़ा था जिसमें सिर्फ आराम नहीं था, बल्कि इज्जत, मेहनत और ममता की सिलाई थी। मम्मी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, ये तो उसी खुशी से बना है जिसे तुमने धक्का देकर हटा दिया था। अब बैठोगी दीदी की। जवान पर चेहरा झुका और माँ की मेहनत उसे दिन पूरी तरह से बोर उठी। रात दिन की मेहनत के बाद अब सोफा बनकर कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले बच्चे, आज रात तक तेरी माँ मर जाएगी। नहीं तो इस लड़की की वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइबर कर दिया तो तेरी माँ बच जाएगी। लास्ट में दीदी ने बहुत सुंदर सोफा बना दिया।